नमस्कार दोस्तों, ऑर्गेनिक हरियाली नर्सरी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है और मैं आपका दोस्त अशोक कुमार। और आज इस वीडियो में आपके लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है। जिन्होंने चंदन की प्लांटेशन कर रखी है या जिन्होंने अभी 6-7वें महीने के बाद में जो प्लांटेशन की है या जिसने लास्ट में अभी जो प्लांटेशन की है, उनके लिए आज एक बहुत ही ज़रूरी जो सूचना है या ज़रूरी जानकारी मान सकते हैं आप कि अभी सर्दी है वो गिर रही है और आज तारीख हो चुकी है अपना 27/12/2022 जो हो चुकी है। तो इसमें क्या हो रखा है कि आज हमारे यहाँ पे धुंध नहीं थी, रात को ठंड बहुत ज़्यादा थी और सुबह तेज़ धूप निकली। वो पौधे के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है। क्यों होती है? क्योंकि उसके अंदर रात को पौधा ठंड में सेट किया हुआ होता है अपने आप को, और सुबह डायरेक्ट उस पर अगर तेज़ धूप लगती है तो पौधे के मरने की संभावनाएं 90% से ज़्यादा हो जाती हैं अगर उसमें ठंड से हमने बचाव नहीं कर रखा। तो इस वीडियो में आपको बताएंगे कि उसका सर्दी से बचाव हो पौधे का किस तरीके से करना है। तो एक तो ये बचाव आपको पीछे जो दिखाई दे रहा है पूरा लंबी दूरी तक, कि पौधे को कट्टा उड़ा देना है। जो हमें पॉली बैग होता है हमारा, जो कट्टा आता है डीएपी, सरसों और जो अपना घर में जो पशुओं को जो खली खिलाते हैं उसका, तो हमें करना क्या है, 3 डंडी इस तरीके से तोड़नी है। हमें 3 डंडी इस पे तोड़नी है और ये इसके साथ में लाल मेहंदी। अभी ये 1 महीने पहले की प्लांटेशन, और कट्टे को इस तरीके से हमें इस पे है वो कवर कर देना है, इस तरीके से पहना देना है। ध्यान रहे 2 चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है कि कट्टा पौधे के साथ में टच ना हो, ये डंडी उससे 1-1.5 फीट ऊपर होनी चाहिए। दूसरी चीज़ कि पौधे को नीचे तक कवर ना हो, उसके ऊपर इतना जगह होनी चाहिए। आपको दिखा दूं मैं इस तरीके से, इतनी जगह पौधे के नीचे होनी चाहिए। इस तरीके से पौधे के पास में जो वो अटैचमेंट नहीं होना चाहिए, पौधे को कट्टा है ना वो टच नहीं किया होना चाहिए कहीं से भी। तो इस तरीके से आपको दिखा दिया है 3 डंडी लगा के, इस तरीके से 3 डंडी लगा के। खासकर चंदन, जो जिन्होंने चंदन की प्लांटेशन कर रखी है उनके लिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण सूचना है। ये तो हो गया, आपको कट्टे ढक देने हैं अभी जस्ट जिस हिसाब से सर्दी गिर रही है, यानी कि आप देरी मत कीजिए। अगर आपने प्लांटेशन कर रखी है तो उसको तुरंत प्रभाव से इस तरीके से कट्टे पहना दें। इसके बाद में होता है पराली। आप पराली भी बांध सकते हो, लेकिन वो ज़्यादा कारगर नहीं है। आप इसके ऊपर और भी अगर कुछ ट्रीटमेंट करें, लेकिन सबसे बेस्ट ये है, एक पॉलीथीन भी आप पहना सकते हैं। अगर कट्टे आपको नहीं मिल रहे तो बड़ा जंबो साइज़ का थैली आती है, 8-10 रुपये का मिल जाता है बाज़ार में पैकेट, वो पर पॉलीथीन, वो भी आप इस तरीके से उसको पहना सकते हैं। लेकिन ये सबसे टिकाऊ और बढ़िया है। और इसको आपको क्या करना है, अगर ये करने से पहले आप सल्फ़र की स्प्रे कर सकते हो। 1 लीटर पानी में 2 ग्राम सल्फ़र डाल के फिर आप इसमें है ना वो प्लांटेशन प्लांट पे सल्फ़र की स्प्रे कर देते हो, तो उससे क्या होगा, आपको पौधे को सर्दी से बचेगी। 1 लीटर पानी में 2 अमल 80% वाली वो आपको डालनी है सल्फ़र, और आप जड़ों में भी इसकी सल्फ़र डाल सकते हो। तो ये आपको कर लेना है। अमरूद, मौसमी, नींबू, किन्नू, जितने भी सीट्रस पे वैसे सर्दी की संभावनाएं कम रहती हैं, लेकिन अगर जहाँ बर्फ़ जमने की संभावना जाती है, सुबह सुबह कोहरा बोलते हैं जिसको, वो हो जाता है, तो उसमें सर्दी लगने के चांसेस हैं वो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो ये हमने पीछे प्लांटेशन करवाई थी, आपको दिखाई भी दिया होगा हमने 1 महीने पहले जो हमारी वीडियो है वहाँ, ये अपनी नर्सरी की बैक साइड में ही प्लांटेशन थी, वही आपको दिखा रहे हैं। तो अगर आप सर्दी से पौधे को बचाना चाहते हैं तो तुरंत प्रभाव से ये उपचार कर लीजिए। बाकी ऐसा कोई तरीका नहीं है जो पौधे को सर्दी से बचाएगा। ना ही आपको कोई स्प्रे बचा सकती, ना ही कोई आपको और दूसरा तरीका बचा सकता। केवल आप या तो उस पर कवर करके और या पराली वगैरह बांध के। और एक चीज़ और बता दूं इसी वीडियो में, जब भी हम पौधे को इस तरीके से कवर करते हैं तो कवर तो हमने कर दिया, लेकिन जब भी सर्दी जाएगी 15 फरवरी के बाद में, तो हमें कट्टे को इसको धीरे धीरे ऐसे हटाना। जैसे 1 हफ्ते के लिए इतना हटा दिया, 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 और फिर हम कट्टे को इस तरीके से डाल देंगे। हफ्ता भर उसको इस तरीके से रहने देंगे, फिर इसके ऊपर हम आराम से छोड़ देंगे ताकि पौधे को एकदम शौक में ना आए और धीरे धीरे अपने क्लाइमेट में सेट कर ले। तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिए ताकि आपको नई नई जानकारी मिलती रहे। धन्यवाद।